आज मैं आप सभी को एक ऐसी एडिक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे दिमाग को पूरी तरह से खोखला करते जा रही है और आने वाले अगर कुछ समय में अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हम सभी को पूरी तरह से यूजलेस बना देगी। दिमाग हम सभी का कमज़ोर कर देगी और शरीर तो कमज़ोर हो ही रहा है हमारा। और मुद्दे की बात तो ये है कि इसके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं लगा रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है इसके बारे में। सबको पता है जबकि ये चीज़ बुरी है, लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में, शराब होती है तो उसके बारे में लोग बोलते हैं कि यार शराब बुरी चीज़ है, इसे मत पियो। सिगरेट भी बुरी चीज़ होती है, ड्रग वगैरह तो बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता जो कि है रील्स और शॉर्ट्स वीडियो के एडिक्शन, जिससे यार हमें इंस्टेंट डोपामिन मिलते रहते हैं अलग अलग प्रकार के। अब तो पहले जान लेते हैं कि ये डोपामिन है क्या और ये पूरा चक्कर क्या है, मामला क्या है। तो डोपामिन एक केमिकल है जो कि हमारे माइंड में रिलीज होता है जब भी हमें कोई प्लेजर फीलिंग होती है, तो वो इसी केमिकल के कारण होता है। जैसे कि जब भी हमें कुछ अच्छा खाते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं, तो जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो इसी केमिकल के रिलीज होने से मिलती है और ये केमिकल रिलीज होने से हमारे अंदर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ये केमिकल हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा और एक साथ रिलीज होने लग रहा है। कैसे? तो जब भी हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं या बहुत ज़्यादा कंटेंट एक ही दिन में कंज्यूम करने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में ये भड़ भड़ के रिलीज होने लगता है, जिसके कारण एक समय के बाद हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है इतने डोपामिन लेके। उसके बाद उसको और डोपामिन चाहिए, लेकिन यार उतना डोपामिन अब आपको मिलेगा कहाँ? तो आपका दिमाग ढूंढने लगता है उसे, और इसी चक्कर में हमारा दिमाग खराब होने लगता है पूरा। क्या उसको बस डोपामिन से मतलब रह जाता है, बाकी किसी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसका कारण आप ही उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोपामिन दोगे तो आपने उसे डोपामिन का लत्ती बना दिया, तो हमारे दिमाग में ओवर डोपामिन रिलीज हो जाता है। तब यार देखो, नॉर्मल जितने भी काम होते हैं, छोटे मोटे काम करने से हमें डोपामिन नहीं मिल पाता या बहुत ही कम लेवल पर मिलता है, जिसके कारण हमें वो मज़ा नहीं आता जो नॉर्मली हमें वो काम करने में आता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। और हमें हमारे दिमाग को बस और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, जिसके कारण वो और वेब सीरीज़ वगैरह देखता है, रील्स देखता है, बाकी की सारी चीज़ें करता है, बशर्ते अपने काम जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं करता, क्योंकि उसमें अब उसको मज़ा ही नहीं आएगा, वो बोर लगने लगेगा। इसे घबराने की बात नहीं है, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा इलाज है कि यार खुद पे कंट्रोल रखो, डोपामिन को कम रिलीज करो अपने दिमाग में, और उसका कंट्रोल आप ही के पास रहता है। डोपामिन को जो बाहरी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया, वेब सीरीज, मूवीज़, इन सब से रोक दो। डोपामिन को इन सब से रिलीज मत करवाओ, डोपामिन को अपने फिजिकल कामों से रिलीज करवाओ, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे अपने ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम कंटेंट कंज्यूम करो, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है और जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, जो इन्फॉर्मेटिव है, जो आपके लिए ज़रूरी है, बस वो देखो। और उसके बाद मोबाइल को कहीं दूर फेंक दो, मतलब दूर कहीं छुपा के रख दो, जिससे कि आपका ध्यान न जाए वो दोबारा मोबाइल पे। और मोबाइल हाथ में लोगे तो फिर तो आप डोपामिन के पीछे भागोगे ही, रील्स वगैरह देखोगे ही, तो उससे आपका दिमाग एग्जॉस्ट होगा ही। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि अपने कंटेंट कंज्यूमिंग को कम कर दो, मोबाइल यूजेस का टाइम घटा दो। दूसरी ट्रिक ये है कि बोर्डम को प्रैक्टिस करो। बोर्डम मतलब बोर हो जाओ, खुद को बोर करो जानबूझ के, मतलब आसपास अपने कमरे को खाली कर दो, कुछ भी मत रखो, मोबाइल को तो दूर ही हटा दो। जितनी भी चीज़ जिससे आपको डोपामिन मिलती है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो सब चीज़ें भाई मत करो। आपका मन करे कुछ भी करने का, वो चीज़ बिल्कुल ही मत करो। कम से कम एक दिन आप ये प्रैक्टिस करके देखना जरूर से, क्या जितनी भी चीज़ों से आपको मज़ा आता है, एकदम मज़ा आपको लेना ही नहीं है। उसके बाद देखना आप कोई भी बोरिंग काम भी, जिससे जैसे कि किताब पढ़ना हो गया, वो काम भी आप आराम से कर जाओगे, लेकिन अभी आपसे एक पेज नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी आपको तो डोपामिन चाहिए हाई लेवल में। लेकिन जब आप डोपामिन के लिए डोपामिन का इंजेक्शन खुद को कम कर दोगे, तो भाई आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ से भी भर भर के डोपामिन मिलेगा, इससे फिर आपको नॉर्मल चीज़ें करने में भी मज़ा आएगा। और वही करो जो मैंने आपको बताया, जितने भी चीज़ें जिससे आपको मज़ा आता है उन चीज़ों को अपने से दूर कर लो, कम से कम एटलीस्ट एक दिन के लिए ट्राई करके ज़रूर देखना। और जब हो जाए तो फिर अपनी उसी तरह की लाइफ को जीने की कोशिश करो, जिससे आपका नॉर्मल काम में भी मन लगा रहे। अगर अपनी कुछ हैबिट्स को रिप्लेस कर दो जिससे कि आपका डोपामिन नॉर्मल लेवल पे रिलीज हो, जैसे कि यार वेब सीरीज देखते होंगे तो आपको उस समय वेब सीरीज नहीं देखना, आपको एक्सरसाइज कर लेनी है उस समय, या रीडिंग कर सकते हो, आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो, या फिर अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, लिखने के काम आप कर सकते हो, या टहलने निकल जाओ, कुछ भी कर लो, मतलब लेकिन उसमें डोपामिन कम लेवल में रिलीज होना चाहिए और आपका फायदा करना चाहिए वो चीज़। ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी करने, नया हैबिट कुछ डालने का, तो सिगरेट पीने की हैबिट डाल ली मूवीज़ देखने के बदले, वो नहीं होना चाहिए। समझ लो? तो जो भी करो फायदेमंद चीज़ करो और डोपामिन कम रिलीज करो, जिससे कि आपका ज़िंदगी जीने में मज़ा आए, वरना एक समय बाद हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ में मन ही ना लगे और फिर आगे क्या होगा आपको पता ही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।